अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो जी व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं काफ़ी छुट्टियाँ करने के बाद, और ये ना दोपहर से मैंने व्लॉग की स्टार्टिंग ली है। तो अभी ना इस वक्त हमारी लाइट गई हुई है। आज 2-3 घंटे हो गए हैं कि हमारी लाइट ना मुसलसल गई हुई है। तो मुझे लगता है कि तारों में कोई मसला होया हुआ है। तो वापडा वाले भी आए हुए थे, ये देखिए वो यहाँ पे ना तो तारों का ही काम कर रहे हैं। और अल्लाह पाक इनकी हिफाजत करे। मुझे तो इतना ज़्यादा खौफ आ रहा था ना इनको देख देख के, तो बस मैंने ना थोड़ा सा ही शूट किया। मैंने कहा कहीं उनका ध्यान मेरी तरफ ही ना हो जाए। तो यहाँ पे ना मैं आपको अपना सनफ्लावर दिखाती हूँ। और इस कदर आज शदीद गर्मी थी ना, हनान भी आया है अकेडमी से। तो आते साथ ना उसने भी यही देखा अंधेरा और लाइट गई हुई। और आपको पता ही है कि यूपीएस तो हमारा अब ख़राब है बिल्कुल। तो मैंने ना रैबिट्स को भी आज इधर टेरेस में छोड़ा हुआ था। मैंने कहा उनका भी बेचारों का बुरा ही हशर है। इतनी सख्त गर्मी है ना, इंसान तो बेचारे तप रहे हैं, जानवरों का भी बुरा हाल ही है। तो ये देखिए कितनी शदीद आज गर्मी है ना, बिल्कुल हवा ज़रा सी भी नहीं चल रही थी। और यहाँ पे ना मैंने मुर्तज़ा को भी कहा, रीबा को भी, बल्कि मैं कह रही थी बाहर आके यहाँ पे बैठ जाओ। फिर भी ना अगर बाहर आके बैठ जाओ ना तो किसी वक्त ऐसे होता है हवा का झोंका लग ही जाता है। और अंदर तो इतना ज़्यादा हब्स था ना कि बुरा हशर था। तो ये देखिए रैबिट्स भी ना गमलों के पीछे तो बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं। इनको भी काफ़ी ज़्यादा ना मज़ा आ रहा था। और आजकल ना बस गर्मी की वजह से ही ना व्लॉग बनाने को भी जी नहीं चाहता, क्योंकि ना तो कोई एक्स्ट्रा काम करने को जी चाहता है और ना ही दिल चाहता है कि कोई व्लॉग भी बनाए। बाहर आए ना ज़रा सा भी रूम से तो इतना ज़्यादा स्वेटिंग होती है, इतना पसीना आता है, बुरा शर होता है। तो फिर इंसान कहता है जाके अंदर रूम में ही बैठ जाए। तो बस इसलिए ना मैं 2-4 दिनों से व्लॉग भी नहीं बना पा रही थी, शेयर भी नहीं कर पा रही थी कुछ भी। तो आप सब लोगों के मुझे मैसेजेस भी मिल रहे थे कि व्लॉग क्यों नहीं आ रहा, आप कहाँ पे चली गई हैं। तो मैं गई कहीं भी नहीं हूँ, मैं इधर ही हूँ। तो बस ना गर्मी की वजह से मैं भी बस अपने घर के अंदर ही घुस के रह गई हूँ। तो ये देखिए जी अब हम लोग आए हैं अंदर, और बड़ी मुश्किल से अल्लाह अल्लाह करके ना तो हमारी लाइट आई है आज। तो लाइट ने हमें बड़ा परेशान किया हुआ था। तो सारी परेशानियां एक तरफ और ये लाइट की परेशानी एक तरफ। तो गर्मी में ना लाइट के बगैर भी वैसे बैठा नहीं जाता। तो बस यूपीएस मुझे लगता है हमें नया ही अब बनवाना पड़ेगा। तो अब देखिए उसका काम करवाऊंगी मैं नेक्स्ट मंथ में। और ना यहाँ पे मैंने अब तरबूज आके फ़ौरन से काटा, लाइट अभी अभी आई थी तो मैंने आके ना यही काटा। पानी तो पी पी के हमारा बुरा हाल था। तो जितनी देर लाइट गई रही है ना उतनी देर हम मुसलसल पानी, कोई एक पीता था कोई दूसरा पीता था, पानी पी पी के ना हमारा बुरा शर होया हुआ है। तो मैंने कहा चलो अब ना तरबूज काटती हूँ। ये ठंडा ठंडा था और ये ना काफ़ी ज़्यादा इस दफ़ा का ना रेड भी था और मीठा भी काफ़ी ज़्यादा था। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि इस दफ़ा का अच्छा तरबूज आया है, वरना लास्ट डेज़ में ना तो बस होता लाल ही था, लेकिन ना उसमें मिठास कोई नहीं थी होती। और इतने मोटे मोटे बीज होते थे ना कि बिल्कुल ना बच्चे भी फिर ना उनको भी उकताहट सी उठती थी, नखरे करते थे वो भी खाते हुए। तो कहते थे इतने मोटे बीजों वाला आप लेके आती है। मैंने कहा हम ना तरबूज जाने वाले हैं, बस इसी तरह के हैं, लेकिन ये ना बारीक बीजों वाले थे और इसी तरह के ही अच्छे लगते हैं। तो फिर हम ना लाइट जब आई ना तो फिर हम लोग मार्केट भी गए, क्योंकि ना ग्रोसरी में आपको पता ही है लास्ट डेज में मैंने बताया था कि मैंने ग्रोसरी करनी है। तो बिल्कुल ही ना घर में सारी चीज़ें राशन वगैरह ख़त्म होया हुआ था। तो मैंने कहा चलो आज ना थोड़ी सी चीज़ें लेके आते हैं। तो यहाँ पे ना हम लोग इम्तियाज़ पे आए थे। तो मैंने कहा चलो आज ना थोड़ी सी चीज़ें ना यहाँ से ही खरीदते हैं। तो बस वही ना हनान और मैं दोनों हम लोग जा रहे थे। इस वक्त हनान का ज़रा सा भी मूड नहीं था। वो कह रहा था मुसलसल मैं तो अकेडमी से आने के बाद गर्मी खाता रहा हूँ और अब लाइट आई है तो आप बाहर आ गई है। मैंने कहा पहले मेरे जहन में नहीं आया। तो जिस वक्त लाइट गई हुई थी हम लोग यहाँ पे आ जाते, तो यहाँ पे तो सुकून होना था, एसी वगैरह यहाँ पे चल रहे होते हैं। तो पहले जहन में नहीं आया। जब लाइट आई ना तो फिर मेरे दिमाग ने काम करना शुरू किया कि जाके ना अब जो है चीज़ें वगैरह वो लेके आनी है। तो यहाँ पे ना इम्तियाज़ से हम लोगों ने कुछ चीज़ें वगैरह ली, और ना यहाँ पे ना वो वीडियो बनाना अलाउ नहीं करते। तो थोड़ी सी भी वीडियो बनाने लगो ना, अभी नया नया खुला है ना तो मेरे ख्याल में वो ज़्यादा ही कॉन्शियस है। तो थोड़ी सी भी बनाने लगो तो वो फ़ौरन ही फिर मना कर देते हैं। तो यहाँ पे बस हम लोगों ने ज़रा सी ही बनाई। हम लोग यहाँ पे एंटर हुए तो इसके बाद ना फिर मैंने ज़्यादा बनाई नहीं, क्योंकि फिर अच्छा भी नहीं लगता ना अगर कोई मना करे इस तरह से। तो मैंने कहा चलो छोड़ो, पहले की भी बनाई हुई है। तो बस मैं ना थोड़ा थोड़ा सा ही ना दिखाती जा रही थी आपको। तो यहाँ पे हम लोगों ने बस सौदा सलफ ज़रूरी जो चीज़ें थी ना
तो आज वही ली, क्योंकि मूड भी नहीं था हनान का और मेरा अपना कुछ ख़ास मूड नहीं था। तो घर में ना ऑयल वगैरह इस तरह से मसाला जात काफ़ी दिनों के ख़त्म हुए हुए थे, तो मैं यही कह रही थी कि ये ज़रूरी चीज़ें हैं, ये आज ले जाते हैं, फिर मुकम्मल ग्रोसरी ना 2-4 दिन बाद कर लेंगे सुकून के साथ, क्योंकि आज तो गर्मी के हम लोग मुरझाए हुए हैं। तो बस यहाँ पे ना हनान कह रहा था नूडल्स वगैरह, तो वही हम लोग यहाँ पे देख रहे थे। बस ये थोड़ी बहुत चीज़ें ली। तो वैसे ना ये इतना बड़ा यहाँ पे खुल गया है ना कि मज़ा आता है वैसे यहाँ पे आके चीज़ें ख़रीदने का। तो ज़्यादा तो नहीं आई, क्योंकि ना मैं मुकम्मल ग्रोसरी नहीं करती, जो चीज़ें घर में ख़त्म होती हैं ना तो वही ले जाती हूँ। तो बस वो फिर ना हमारे घर के पास ही जो है शॉप्स, तो वहीं से ले जाती हूँ। यहाँ पे मैं कभी कभार ही आती हूँ जब बहुत ज़रूरी कोई चीज़ें चाहिए होती हैं, तो 3-4 दफ़ा ही मैं यहाँ पे आई हूँ। और इस वक्त ना हम लोग यहाँ पे आए हुए थे पैम्पर्स वाली साइड पे। तो आप लोग कहते होंगे कि इसके घर में तो कोई बच्चा है ही नहीं पैम्पर्स वाला, तो ये किसके लिए लेने के लिए आई है। तो मेरे ना जेठ की बेटी ने फ़ोन किया था कि उनको ना वहाँ से ना डाइपर्स, बड़े जो पैम्पर्स होते हैं ना 6 नंबर के मॉल फिक्स में या कैन बेबी में, तो मिल नहीं रहे थे। तो हम लोग ना वही पता करने के लिए यहाँ पे रुके हुए थे। तो यहाँ से भी नहीं 6 नंबर के मिले, तो वो यही कह रहे थे कि ना कंपनी से ही शॉर्टेज हुई हुई है, तो इसलिए मैं यहाँ पे रुकी हुई थी। तो चलिए जी, अब मैं घर आ गई हूँ और घर आते साथ ना फ़ौरन से मैंने धड़ाधड़ आलू काटने शुरू कर दिए हैं। मैंने कहा जल्दी से ना आलू के कतले ही बना लेते हैं। तो ये देखिए, जो मैं ऑयल लेके आई हूँ ना, मैंने दोनों पैकेट्स इसमें उल्टा दिए हैं। तो ये ना इसी में ही मैं अब आजकल डाल के रख रही हूँ ऑयल को। तो मैंने दोनों पैकेट इसलिए डाल दिए हैं क्योंकि फिर ना कोई पैकेट ना लीक हो जाता है, इधर उधर फिर कहीं पे रखो ना तो लीक हो जाता है। तो मैंने फिर ना इसलिए मैं 2 पैकेट ही लेके आई थी, दोनों मैंने इसमें डाल दिए। मैंने कहा चलो अंदाज़ा मुझे रहेगा कि कितना मैं इस्तेमाल करती हूँ। तो बस मैंने थोड़ा सा इसमें कतलों में डाल दिया है। तो आज ना मैंने काफ़ी ज़्यादा इसलिए काटे हुए हैं क्योंकि मैंने कहा कि फिर हनान को ना कल तो सैंडविच बना दूंगी। वो एकेडमी के लिए भी लंच लेके जाता है ना साथ में, तो फिर आजकल ना मुझे फिर रात को ही सोचना पड़ता है कि क्या हनान के लिए बना के रखूँ जो वो सुबह ईजीली ले जाए, और फिर मैं उसे ब्रेकफास्ट करवा के भी भेजती हूँ। तो चाहे तो वो सैंडविच इसके बना के खा जाएगा, या ना चावल भी थोड़े से पड़े हुए हैं हमारे पास। तो हनान ने मुझे यही कहा कि आप ना मुझे कल ना इसके सैंडविच बना के साथ दे देना एकेडमी के लिए। तो इसलिए ना मैंने फिर आलू ना ज़्यादा काट लिए थे। और अब ना जल्दी जल्दी से फटाफट से डाल लेते हैं जी मसाला जात। तो ये देखिए, सारा डब्बा मेरा खाली पड़ा हुआ था, बिल्कुल तो वीरान पड़ा हुआ था। इसको मैंने भर के ना अच्छी तरह से रौनक वाला कर दिया है। तो मैं ना ये सारे मसाले अभी लेके आई हूँ और मैं ना वही डाल रही थी। मैंने कहा चलो इसको तो फिल करके रखते हैं, और बस आगे नेक्स्ट ईद भी आ रही है ना, तो ये मसाले वाला बॉक्स तो मैंने फिल करके इसलिए भी रख लिया। मैंने कहा ईद में ये मसाले लाजमी इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि गोश्त बनाते हुए ना फिर जो ईद का गोश्त होता है ना तो उसमें से लाजमी बच्चों को स्मेल आती है। तो मैं उसमें ना मसाले वगैरह डाल के तो फिर अच्छी तरह से ना खाना वगैरह बनाती हूँ, खुशबुओं वाला दिल लगा के बनाती हूँ ताकि ना बच्चे खुश होकर खा लें। और यहाँ पे ना जल्दी जल्दी से अब मैं रोटियाँ बना लेती हूँ। तो आटा में ना मेरे पास पड़ा हुआ था पहले का, तो ये ना 1 दिन पहले का मेरे पास आटा गूंदा हुआ पड़ा हुआ था। मैंने ना झटपट इसकी ना फटाफट से रोटियां बना ली, और शुक्र है कि 4 पेड़े निकल आए थे। तो मैंने ना फिर 4 रोटियां बना ली। इस वक्त हमें इतनी ही चाहिए थी, और आलू तो फटाफट ही हो गए थे। मैंने कहा शुक्र है ये ना जल्दी से हो गए। और इस वक्त ना बाज़ार के चक्कर लगा के ना तो वैसे भी इतनी ज़्यादा मुझे भूख लगी हुई थी ना, और बस आजकल ना दिन भी लंबे हो गए हैं ना, तो फिर इस वक्त तक ना तो भूख लग ही जाती है। तो ये देखिए, मज़ेदार से हमारे आलू के कतले बन गए हैं। बड़े मज़े के बने थे, वैसे ये जल्दी भी बन जाते हैं ना, और मज़े के भी बड़े ज़्यादा लगते हैं। मुझे तो ये अच्छे लगते हैं। तो जब कभी भी मेरा पकाने का मूड ना हो, तो डंडी मारने का इरादा हो, तो मैं ना फटाफट से यही फिर बना लेती हूँ। तो चलिए जी, यहाँ पे बैठ के जल्दी से अब खा रहे हैं हम अपना खाना। और फिर इसके बाद ना कोई भी ख़ास काम किया नहीं, ना कुछ करने को दिल भी नहीं चाहता। आप लोग समझ ही सकते हैं जिस तरह की आजकल गर्मी है, और गर्मी ने जितना इंसानों को परेशान करके रखा हुआ है ना, तो बस वैसे तो हर मौसम का ही मज़ा लेना चाहिए, लेकिन बस गर्मी का मुझे कोई नहीं मज़ा आता। गर्मी मुझे कुछ ज़्यादा ही शदीद किस्म की लगती है, बर्दाश्त ही नहीं होती है ज़्यादा गर्मी।
तो चलिए जी, यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग और अब मैं रेगुलर इंशाल्लाह आपके साथ व्लॉग को शेयर करती रहूँगी। तो मिलती हूँ आपसे दोबारा नए व्लॉग के साथ। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।